स्टूडेंट ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें अभी हम स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन देखेंगे। तो यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनलैंड बिल इज द वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री। ये तो फॉल्स है स्टूडेंट, क्योंकि फॉरेन बिल जो होता है वो एक कंट्री में ड्रॉ होकर दूसरे कंट्री में पे होता है, लेकिन इनलैंड बिल एक ही कंट्री के अंदर ड्रॉ होकर पे होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक कंट्री में ड्रॉ होकर दूसरे कंट्री में पेमेंट होना, ये तो फिर फॉरेन बिल है, वो इनलैंड बिल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये फॉल्स है। ओके, अच्छा दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मींस पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट। स्टूडेंट एक बिल का जो ड्यू डेट होता है यानी कि जिस दिन पेमेंट होना चाहिए उस दिन के पहले पेमेंट हो जाना, तो इसी को हम बोलते हैं कि बिफोर द ड्यू डेट। ये तो रिटायरमेंट ऑफ द बिल है। अगर ड्यू डेट के दिन पेमेंट हुआ तो वो हॉनर ऑफ द बिल बोला जाएगा। अगर ड्यू डेट के दिन भी पेमेंट नहीं हुआ तो वो डिसऑनर माना जाएगा। तो यहाँ पर बिफोर द ड्यू डेट रिटायरमेंट लिखा है तो सही है। बिफोर द ड्यू डेट अगर पेमेंट हुआ तो वो रिटायरमेंट ऑफ द बिल होता है, तो इसलिए ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड वन, ड्रॉवी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल। स्टूडेंट ये फॉल्स है, क्योंकि ड्रॉवर ओनरशिप ऑफ द बिल को ट्रांसफर कर सकता है, ड्रॉवी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ड्रॉवर इज द ओनर ऑफ द बिल और जो ओनर होता है वही अपना ओनरशिप दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। सो द आंसर इज ड्रॉवर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप बट ड्रॉवी कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द बिल। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा अभी नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंस ऑफ bills without making any changes in the terms of the bill is called the qualified acceptance। ये तो false है स्टूडेंट, क्योंकि अगर लिखा हुआ टर्म में, टर्म मतलब जैसे कि बिल बनाने के टाइम में हम कुछ अमाउंट मेंशन करेंगे, फिर हम डेज मेंशन करेंगे कि इतने महीने के अंदर या इतने दिन के अंदर पे करो, फिर प्लेस भी हम मेंशन करेंगे कि यहाँ पे करो करके। अगर हमने मतलब ड्रॉवर ने जो मेंशन किया है उसमें कुछ चेंजेस करके बिल एक्सेप्ट किया तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है। जैसे कि अभी ड्रॉवी ने आके रिक्वेस्ट रखा है कि मैं मुंबई में नहीं पुणे में पे करूंगा, या फिर मुझे 50 डेज में नहीं मुझे 60 डेज चाहिए, यानी कि 10 दिन बढ़ा के चाहिए, पैसा मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। या फिर ड्रॉवी ने बताया कि आपने 10,000 का बिल में लिखा है लेकिन यही गुड्स मुझे मार्केट में 9,500 को मिल रहा है। ऐसा ड्रॉवर को कन्विंस करके अगर बिल का अमाउंट कम करवाया तो ये सब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, अगर चेंजेस के बिना एक्सेप्ट किया तो वो जनरल एक्सेप्टेंस है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि चेंजेस के साथ एक्सेप्ट किया तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है स्टूडेंट। ओके, अच्छा उसके बाद डिस्काउंटिंग इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द बिल इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। हाँ स्टूडेंट, बिल को लेके जाके अगर हमने बैंक में डिस्काउंट किया है, अगर उसका ड्यू डेट अभी तक नहीं आया तो बैंक से हमें कुछ पैसा मिलेगा, तो इसी को हम बोला जाता है कि डिस्काउंटिंग करना। ये एक डिवाइस होता है, ये एक तरीका होता है जिससे हम बिल को बैंक में लेके जाके डिस्काउंट करके हम पैसा ला सकता है, वो भी उसका प्रेजेंट वैल्यू में। यानी कि 2 महीने का बिल रहेगा तो 2 महीने के लिए जिस दिन हम डिस्काउंट करने के लिए जाएंगे उस दिन से ड्यू डेट तक का पीरियड उसमें कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट वन, या बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्सेप्टर के पास, मोस्टली ड्रॉवी के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप ये बिल का पेमेंट पे करो करके, वो भी ड्यू डेट के दिन। ये तो ट्रू है स्टूडेंट, अगर आप ड्रॉवर होकर या फिर होल्डर यानी कि आपके पास बिल है समझो, तो ड्यू डेट के दिन अगर आप एक्सेप्टर के पास जाके, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी के पास जाके बिल प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये मस्ट मतलब कंपलसरी होता है कि बिल को आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि पेमेंट लेने के लिए ड्यू डेट के दिन। अच्छा नेक्स्ट वन, इफ योर बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर, नो एंट्री इज पास्ड इन हिज बुक व्हेन द बिल इज हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। स्टूडेंट ये भी ट्रू है, क्योंकि मैं बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट कर लिया तो बिल तो मेरे पास नहीं रहेगा, बैंक के पास रहेगा। फिर बैंक ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बिल हमारे पास है, आप आके पे करो करके, फिर ड्रॉवी बैंक में जाके पे करके वो बिल वापस ले लेगा। तो इसमें ड्रॉवर का तो कुछ एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉवर ऑलरेडी डिस्काउंट करने के दिन इसका एंट्री पास किया रहेगा। तो यहाँ पर इस दिन बैंक एंट्री पास करेंगे और ड्रॉवी भी एंट्री पास करेगा, लेकिन ड्रॉवर कुछ एंट्री पास नहीं करेगा। तो ये ट्रू है स्टूडेंट। ओके, नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस को ड्रॉवर को पे करना पड़ेगा। एक्चुअली ड्रॉवर पहले पे करता है, फिर ड्रॉवी से वो पैसा ले लेता है, क्योंकि ये ड्रॉवी का गलती है, जिन्होंने ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं किया है करके ड्रॉवर को ये बिल नोटरी पब्लिक के पास लेके जाके ये नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ा। तो यानी कि ड्रॉवर ड्रॉवी से ये पैसा ले लेगा। सो एक्चुअली दिस नोटिंग चार्जेस अमाउंट इज टू बी बोर्न बाय द ड्रॉवी, नॉट बाय द ड्रॉवर। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉवर लिखा है तो ये फॉल्स है। ओके नेक्स्ट वन, इफ ए बिल इज ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड। ये तो ट्रू है स्टूडेंट, अगर आप
बिल बनाने के टाइम में ऑन डिमांड ऐसा लिख दिए कंडीशन में, तो उसमें कुछ पीरियड मेंशन नहीं किया जाता है कि 3 महीने, 2 महीने, 60 दिन, 50 दिन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाता है। उसमें ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जिस दिन में बिल लेके आके ड्रॉवी या एक्सेप्टर के पास जाके ड्रॉवर या होल्डर ऑफ द बिल अगर डिमांड करेगा तो उस दिन उनको पे करना पड़ता है, ड्रॉवी या फिर एक्सेप्टर को। तो इसका मतलब ऑन डिमांड बिल वो है जिस दिन डिमांड किया जाएगा उस दिन पेमेंट करने का। तो वहां पे ड्रॉवर या एक्सेप्टर ये नहीं बोल सकते कि मुझे आप आज डिमांड किए ना तो और 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेज जो नॉर्मली बिल में होते हैं वो दे दो करके वो रिक्वेस्ट नहीं रख सकता है। तो ऑन डिमांड बिल का मतलब ये होता है कि उसी दिन पेमेंट करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट वन, देयर आर 3 पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट के लिए 2 पार्टी होता है स्टूडेंट, एक ड्रॉवर या मेकर होता है, दूसरा ड्रॉवी या पेई होता है जिसको पे करना पड़ेगा। ओके, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए 3 पार्टी होता है जिसमें ड्रॉवर, ड्रॉवी और एक पेई करके 3 पार्टी है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के लिए देयर आर ओनली 2 पार्टीज। ओके स्टूडेंट, चलो इससे हमारा ये वीडियो खत्म हुआ जिसमें मैंने आपको ये ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करूंगा और एंटायर अकाउंट्स भी मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो आपको चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।